मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्हें शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचा कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहाँ एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मी बाई का दामाद हूँ, अपने घर वाले को लेने जा रहा हूँ, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। सोचा हूँ रात को यहाँ आराम कर लूँ तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा। वास्तव में बुखार से वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन है, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। राजा भेष बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठा कर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलता हूँ। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाले जमादारिन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर उसने लक्ष्मी बाई को आवाज़ दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मी बाई ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूँ और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। एक व्यक्ति बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण था। उसके बनाए हुए बाणों को जो भी देखता, उसके मुंह से उसका तारीफें निकलती थी। एक दिन जब वह बाण बनाने में बहुत ही व्यस्त था, उसकी कर्मशाला के आगे से धूमधाम के साथ एक संपन्न व्यक्ति की बारात निकली। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि बारात की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद कर्मशाला के सामने से भगवान बुद्ध निकले। तब तक वह अपना काम कर चुका था। बुद्ध ने पूछा, बंधु, यहाँ से एक धनी व्यक्ति की बारात गई है, उसे गए कितना समय हो गया? भंते, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाण बनाने में बहुत ही व्यस्त था, इसलिए बारात को देखा ही नहीं। यह सुनकर बुद्ध चौंक गए और बोले, जब आप यहाँ उपस्थित थे तो ढोल का शोर तो सुना ही होगा। भंते, मेरा धंधा ही मेरे लिए प्रभु पूजा सब कुछ है। मैं जब अपने काम में जुड़ता हूँ, फिर मुझे अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती है। उसकी बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम ही सच्चे कर्मयोगी हो। तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी समस्या से हारना नहीं पड़ेगा। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आप सभी को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।